नमस्कार दोस्तों, साउंड लीगल हेल्प में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो की अपडेट तुरंत की तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्को एक्ट के बारे में कि पोस्को एक्ट क्या होता है, इसमें कितनी सज़ा होती है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आए दिन समाज में बच्चों के साथ यौन अपराधों की खबरें मिलती रहती हैं, जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करती हैं। इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून पोस्को एक्ट बनाया। इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति को उम्र कैद तक सज़ा हो सकती है, क्योंकि यह कानून बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। खास बात यह है कि वर्ष 2018 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसके बाद 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो एक्ट को काफ़ी मजबूती मिली है और जन सामान्य में भय पैदा हुआ है कि यदि कोई गलत आचरण करेंगे तो कड़ा दंड भी मिल सकता है। इस कानून के बनने के बाद ऐसी हिंसा में कहीं कमी आने के संकेत हैं, तो कहीं कहीं स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार महसूस नहीं किया जा रहा। इससे प्रशासन का चिंतित होना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि पोस्को शब्द संक्षिप्त अंग्रेजी वर्ण समूह है, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में बना है। हिंदी में इसे लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहते हैं। पोस्को शब्द इस कानून में शामिल सभी शब्दों के पहले अक्षर के समूचे से बना हुआ है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे यह उम्मीद बनती है कि अब बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा में कमी आएगी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग प्रकृति के अपराध के लिए अलग अलग सज़ा तय की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके बावजूद भी जब नाबालिगों के प्रति यौन हिंसा में कमी नहीं आई, तो ठीक 6 साल बाद वर्ष 2018 में इसमें संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषियों को सजाए मौत भी दी जा सकती है। यदि आप 2012 में बने पोस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के बारे में नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि इस अधिनियम की धारा 4 के तहत वो मामले शामिल किए जाते हैं जिनसे बच्चों के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो। इस प्रकृति के मामलों में 7 साल सजा से लेकर उम्र कैद और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। वही पोस्को एक्ट की धारा 6 के दिन वे मामले आते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। ऐसे मामलों में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह पोस्को अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है। इस प्रकार की धारा के आरोपियों पर दोषी हो जाने पर 5 साल से 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। वही पोस्को एक्ट की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को भी
परिभाषित किया गया है, जिसमें बच्चों के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है। आपको बता दें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में अपने आप आ जाता है, जिससे यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म, यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है। यही नहीं, इस एक्ट के जरिए बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर यह भी बता दें कि 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वह पोस्को एक्ट के तहत आता है। इस एक्ट के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एक्ट की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है, जिसका मतलब है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गलत नीयत से छूता है या फिर उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा। इस धारा के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। कुल मिलाकर इस कानून के निर्माण, उसमें किए गए संशोधन से पोस्को एक्ट की प्रासंगिकता समाज में बढ़ी है। तो दोस्तों, ये था पोस्को एक्ट। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।